कई बार असली डर भूत, प्रेत, आत्माएं ये सब नहीं होती है, बल्कि ये होता है जिसमें तुम्हें लगने लगे कि तुम हो ही नहीं, या फिर तुम्हारी जिंदगी में जो लोग हैं वो असल में है ही नहीं, वो कोई और है। आप खुद एक बार इमेजिन करो कि आप किचन में गए, वहाँ पर आपकी जीएफ काम कर रही है, जो भी नॉर्मल घर का काम होता है वो वहाँ पर वो कर रही है। आप पानी पीते हो और वापस अपने कमरे में आ जाते हो, लेकिन जैसे ही आप कमरे में आए आप देखते हो कि आपकी जीएफ तो बेड पर सो रही है। तो फिर जो किचन में थी वो कौन थी, और दोनों में से असली कौन है और नकली कौन है? ये तो मैंने सिर्फ आपको इमेजिन करने के लिए कहा है, लेकिन एक लड़के के साथ में ऐसा सच में हुआ था। आकाश और रिया दोनों हैदराबाद की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करते थे। उनका पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता था, नए नए प्रोजेक्ट्स, ऊपर से बॉस का प्रेशर और कुछ फैमिली और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए उन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना वो दोनों साथ में रहे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे और जल्दी ही शादी भी करने वाले थे। अगर वो दोनों साथ में रहते हैं तो उससे उनका खर्चा काफी ज्यादा बचता और एक दूसरे को समझने के लिए काफी सारा टाइम भी मिलता। इसलिए वो दोनों लिव इन में रहने का सोचते हैं। उन्होंने कई सारी जगह फ्लैट देखा, तो कहीं का रेंट ज्यादा था, कोई फ्लैट अच्छा नहीं था, किसी के अंदर फर्नीचर अच्छा नहीं था, किसी में कुछ तो किसी में कुछ, सब में अलग अलग प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए वो अपने एक कलीग से पूछते कि यार तू बता कोई फ्लैट है क्या। तो उसने बताया कि हमारे अपार्टमेंट का एक फ्लैट खाली हुआ है, तो मैं एक बार लैंडलॉर्ड से बात कर लेता हूँ, फिर तुम दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो जाना। साथ में उस कलीग ने ये भी बताया कि उस फ्लैट के अंदर काफ़ी सालों से कोई भी नहीं आया है, क्योंकि अपार्टमेंट में ये बातें हो रखी है कि वो फ्लैट भूतिया है। तो इस बात पर रिया और आकाश हंसने लगते हैं कि तू कौन से जमाने में रह रहा है भाई, भूत प्रेत जैसी बात पर तो अभी भी भरोसा कर रहा है। और वो इस बात को नहीं मानते। फाइनली वो लोग लैंडलॉर्ड से बात करके वहाँ पर रहने का प्लान कर ही लेते हैं, लेकिन वहाँ रहना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। अब मैं आपको इस पूरे फ्लैट का लेआउट समझाती हूँ। ये 2 BHK फ्लैट है। एक रूम एकदम सेपरेट है, किचन है और राइट हैंड साइड में एक और रूम है। उस रूम में एक विंडो बनी हुई है जिसके आगे बालकनी का रास्ता है। अब आपको आई थिंक ये पूरा लेआउट समझ में आ गया होगा कि ये फ्लैट किस तरह से है। तो जैसे ही वो दोनों लैंडलॉर्ड के साथ में फ्लैट के अंदर जाते हैं तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि मैं तुम्हें दोनों रूम तो नहीं दे पाऊंगा, ओनली एक रूम तुम रख सकते हो, बाकी एक रूम में मेरा कुछ पर्सनल सामान है तो वो बंद ही रहेगा। और साथ ही वो ये भी बोलता है कि तुम दोनों भूल के भी इस गेट को मत खोलना। लेकिन रिया को यहाँ पे थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि उसे रूम से कुछ आवाज सुनाई दी थी। तो वो लैंडलॉर्ड से पूछती है कि अंदर क्या है, ये आवाज किस चीज की थी। तो लैंडलॉर्ड बोलता है कि हो सकता है कि कोई चूहा हो, क्योंकि रूम काफी सालों से बंद है। और रिया भी उनकी बात मान लेती है और इस बात को वो दोनों पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। अगले दिन वो दोनों अपना पूरा सामान लेकर फ्लैट पर शिफ्ट होने लगते हैं। तो वहाँ का वॉचमैन उनसे पूछता है कि आप लोग कौन से फ्लैट में शिफ्ट हुए हो। तो वो बोलते हैं कि हम लोग 707 फ्लैट नंबर में शिफ्ट हुए हैं। तो यहाँ पर वॉचमैन का रिएक्शन थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। तो आकाश उससे पूछता है नॉर्मली कि भाई क्या हुआ। तो वॉचमैन कहता है नहीं साहब कुछ नहीं हुआ। खैर वो दोनों फ्लैट में शिफ्ट हो जाते हैं। तो 10-15 दिन उनके काफी अच्छे जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ में टाइम भी स्पेंड कर पा रहे थे, साथ में ऑफिस जाते, साथ में ऑफिस से घर पर आते, सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। एक दिन वो दोनों डिनर करके नॉर्मली बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर रिया आकाश से पूछती है कि यार एक बार मुझे देखना है कि इस रूम में क्या है। वो लैंडलॉर्ड इस रूम में जाने के लिए इतना मना क्यों कर रहा है, और देखो ना इस रूम के तो कोई ताला वाला भी नहीं लगा हुआ है, तो हम नॉर्मली एक बार देखकर वापस आ जाएंगे। तो आकाश बोलता है कि नहीं, ये बहुत गलत बात है। अगर लैंडलॉर्ड ने हमें मना किया है तो हमें उस रूम के अंदर बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और इस बात पर रिया भी मान जाती है। अगले दिन रिया के पीरियड्स चल रहे थे और उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, तो इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो घर पर ही रहेगी और आकाश ऑफिस जाएगा। आकाश उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। वो छुट्टी नहीं रख सकता था क्योंकि उस दिन उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी जिसे उसे ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। इसीलिए वो रिया को अकेला घर पे छोड़कर मीटिंग ज्वाइन करने के लिए ऑफिस चला जाता है। रिया दोपहर में रेस्ट कर रही थी, तभी उसे अचानक से बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से बाहर जाती है, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उसे ऐसा फील हुआ कि हो ना हो ये आवाज उस रूम से आई है।
तो वो बालकनी में जाती है और खिड़की से उस रूम के अंदर देखने की कोशिश करती है। रूम के अंदर पर्दे लगे होने की वजह से उसे कुछ भी इतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो नॉर्मली पर्दे में से ही झांक कर अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी उसे फील हुआ कि रूम के अंदर से कोई इधर से उधर गया। रिया एकदम से बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि वो कोई चूहा तो बिल्कुल भी नहीं था। ये चीज उसे एकदम क्लियर हो गई थी। रूम के अंदर कोई इंसान ही था, लेकिन उस फ्लैट में तो ओनली रिया और आकाश रहते थे। तो फिर उस रूम में कौन था? इस चीज से रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और जल्दी से आकाश को कॉल करती है। लेकिन उस टाइम पे आकाश की मीटिंग चल रही थी, इसीलिए वो कॉल नहीं उठा पाता है। वो बार बार आकाश को कॉल करती है, लेकिन कॉल रिसीव नहीं होता है। वो अपने कलीग्स को भी फ़ोन करती है, लेकिन सब लोग अपने अपने काम में बिजी थे, इसीलिए कोई भी उसके कॉल का जवाब नहीं देता है। रिया वापस अपने रूम में आकर बैठ जाती है। वो काफ़ी देर तक तो उस इंसिडेंट के बारे में सोच रही थी, लेकिन पीरियड पेन की वजह से वो पेन किलर लेती है और सो जाती है। तभी आकाश देखता है कि उसके फ़ोन पर रिया के काफ़ी सारे मिस्ड कॉल्स हैं और साथ ही उसके कलीग्स को भी रिया ने कॉल्स कर रखे हैं। आकाश जल्दी से रिया को कॉल करता है, लेकिन इस बार रिया कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। आकाश को बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है। वो जल्दी से घर पे जाता है और डुप्लीकेट चाबी से फ्लैट खोलता है। तभी उसे रिया की आवाज सुनाई देती है उसी राइट साइड वाले रूम से। वो अंदर से जोर जोर से गेट खटखटा रही थी कि प्लीज गेट खोलो, ये गेट गलती से बंद हो गया है, अब मुझसे खुल नहीं पा रहा है। लेकिन आकाश देखता है कि रूम तो बाहर से बंद है, तो फिर रिया अंदर कैसे बंद हो गई? इस बात पर आकाश का ध्यान बिल्कुल भी नहीं जा रहा था कि बाहर से गेट बंद है तो फिर रिया गेट के उस पार कैसे हो सकती है। उसे बस ये दिख रहा था कि मेरी रिया रूम में बंद हो रखी है। वो कुछ भी नहीं सोचता है और जल्दी से गेट खोल देता है। लेकिन वो जैसे ही गेट खोलता है, एक काला साया जल्दी से उसके आर पार निकल जाता है। आकाश बहुत जोर से चिल्लाता है। तभी रिया पास वाले रूम से उठ के बाहर आती है कि क्या हुआ, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? और वो देखती है कि आकाश ने उस गेट को खोल रखा है। रिया उससे पूछती है कि तुमने ये दरवाजा क्यों खोला है? लेकिन यहाँ पर आरव को लग रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत होने वाला है, इसलिए वो रिया को कुछ भी नहीं बताता है कि ये खामखा टेंशन करेगी। वो जल्दी से उस रूम के गेट को बंद करता है और बोलता है कि नहीं, बस मैं तो ऐसे ही देखने के लिए मैंने खोल लिया था। रिया उस रूम के अंदर जाती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी खास नहीं मिला था। वो बाहर आती है और कमरे को बंद कर देती है। वो आकाश को दोपहर में हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है कि मुझे ऐसा लगा कि इस रूम के अंदर कोई चल रहा है। आकाश बोलता है कि शायद तुम्हारी तबीयत खराब है, इसीलिए तुम्हें वहम हो गया होगा। आकाश उसके साथ हुए इंसिडेंट के बारे में रिया को नहीं बताता है। रात को वो दोनों डिनर करते हैं और सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन तकरीबन 1 बजे रिया की आंख खुलती है। वो किचन में पानी पीने के लिए जाती है। तभी वो देखती है आकाश किचन में कुछ बना रहा है। तो रिया पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो? आकाश बोलता है कि मुझे भूख लग रही है तो मैं अपने लिए कुछ बना रहा हूँ, तुम सो जाओ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। तो ऐसा सुन के रिया अपने रूम में चली जाती है। लेकिन वो देखती है कि आकाश तो बेड पर सो रहा है। तो फिर वो जो किचन में था वो कौन था? रिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जोर से चिल्ला देती है। आकाश उठता है और उसे संभालते हुए पूछता है कि क्या हुआ? वो बोलती है कि तुम अभी किचन में थे। आकाश बोलता है कि देखो, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हो, तुम अभी रेस्ट करो ओनली। ऐसा कहकर वो रिया को संभालते हुए उसे सुला देता है। लेकिन अगले दिन से आकाश का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज होने लगा था। वो छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगता था। वो घंटों तक मिरर के सामने खड़ा होकर खुद को देखता रहता और स्माइल करता रहता था, जैसा कभी आकाश ने किया ही नहीं था। एक दिन ऐसे ही आकाश मिरर के सामने खड़ा हो रखा था और वो लगभग 1 घंटे से वहां पे खड़ा था और वो कुछ नहीं, बस शीशे में देखकर स्माइल कर रहा था। रिया आकाश के पास आती है और उसे देखने लगती है। तो आकाश रिया की तरफ देखता है और बहुत ही क्रीपी स्माइल के साथ में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं आकाश हूँ? और फिर जोर जोर से हंसने लगता है। रिया उसका ये बिहेवियर देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है और जोर से आकाश चिल्लाती है। तो आकाश बोलता है, अरे पागल, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम भी ना बहुत जल्दी सीरियस हो जाती हो। और फिर वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। लेकिन बाकी सब लोगों के साथ में भी आकाश का बिहेवियर चेंज होता जा रहा था। आरव ने कुछ फालतू के डॉक्यूमेंट्स फाड़ कर वहाँ जमीन पर ऐसे ही फेंक रखे थे।
तो पियोन आकर बोलता है कि साहब आपको ऐसे ज़मीन पर इन्हें नहीं फेंकना चाहिए, आप डस्टबिन में भी तो डाल सकते हो। तो इस बात पर आकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो पियोन के पास जाकर उसे घूरने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे कि अभी अभी ये उसकी जान ले लेगा। रिया और बाकी के सब लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या हुआ, इतनी बड़ी तो कोई बात भी नहीं थी जितना तू रिएक्ट कर रहा है। लेकिन आकाश को उन सब की कोई भी बात नहीं सुन रही थी, बस उसकी आंखों में गुस्सा था उस पियोन के लिए। लेकिन फिर रिया उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी चेयर पर बैठा देती है। रिया उससे पूछती है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या हो गया है आखिर। लेकिन आकाश उसका कोई जवाब नहीं देता और वापस अपने काम में लग जाता है। उसी रात जब रिया और आकाश सो रहे होते हैं तब रिया की आंख फिर से आधी रात को खुलती है। वो देखती है कि आकाश नॉर्मली बेड पर बैठा हुआ है। वो आकाश के सामने जाती है कि भाई इसको हो क्या गया है, लेकिन वो देखती है कि उसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई है, मतलब आंखों की जो पुतलियां है वो ऊपर चढ़ रखी है। उसकी आंखें एकदम सफ़ेद, जैसे कि उसके अंदर कुछ भी ना हो। वो जोर से आकाश चिल्लाती है। यहाँ पर वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अगले दिन जैसे ही रिया ऑफिस जाती है तो वो अपने कुछ कलीग्स को जो उसके काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे उन्हें वो सारे इंसिडेंट्स बताती है। लेकिन ये ऐसी बात थी जिस पर आसानी से भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है। तो रिया का ही एक कलीग जिसका नाम सूरज था, वो बोलता है कि आज मैं और स्नेहा तुम्हारे घर पे नाइट आउट के लिए आते हैं। अगर हमें ऐसा कुछ लगता है कि ये सब गलत हो रहा है फिर हम इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये तुम्हारा वहम ही है। रिया इन सब के लिए मान जाती है। वो लोग नाइट आउट के लिए आते हैं। वो पहले भी कई बार नाइट आउट के लिए आ चुके थे। सूरज और स्नेहा उनके फ्लैट पर आते हैं, लेकिन आकाश एकदम शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो उन दोनों को बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो दोनों नाइट आउट के लिए आएंगे। यहाँ पर आकाश सूरज से काफ़ी ज़्यादा उखड़ा उखड़ा लग रहा था, जैसे पता नहीं उसका क्या ही बिगाड़ लिया उस सूरज ने। खैर वो सब लोग डिनर करते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन अभी भी आकाश का बिहेवियर एकदम वियर्ड ही लग रहा था। वो सब लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलने लगते हैं तो आकाश का ध्यान उस गेम के ऊपर बिल्कुल भी नहीं था, वो कहीं और ही खोया हुआ था। तो ऐसे ही सूरज मजाक मजाक में बोल देता है कि भाई तू जिंदा तो है ना। तो यहाँ पर आकाश बोलता है नहीं, मैं तो कब की मर चुकी हूँ। तो सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। बात ये नहीं थी कि आकाश ने ऐसा जवाब दिया, बात ये थी कि उसकी आवाज़ के साथ साथ किसी और की भी आवाज़ उसके अंदर से आ रही थी, किसी और लड़की की आवाज़। इस बात से वो तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। सूरज उससे पूछता है कि तू कौन है। तो यहाँ पर आकाश बोलता है भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आकाश ही तो हूँ मैं। सूरज बोलता है कि नहीं, तू आकाश नहीं है। तो इस तरह से दोनों की काफ़ी देर तक बहस चलती है। लास्ट में आकाश को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। आकाश जोर से चिल्ला के बोलता है तो क्या तुम सब लोगों को सब कुछ पता चल गया है? अब तुम मुझे यहाँ पर नहीं रहने दोगे। देखो तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं इस लड़के की बॉडी से कहीं नहीं जाऊँगी। और इस बार उसकी बॉडी में जो भी थी उसकी आवाज़ एकदम क्लियर सुनाई देती है। सूरज जोर से बोलता है कि भागो यहाँ से। वो भागकर मेन डोर की तरफ जाता है, लेकिन आकाश मेन डोर के सामने आ जाता है और मेन डोर से ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बॉडी पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अब उसकी बॉडी पूरी तरह से हवा में थी, जैसा कोई इंसान बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। सब लोग भागकर रूम में चले जाते हैं। वो तीनों काफी ज्यादा घबरा चुके थे। बाहर से आकाश चिल्ला रहा था कि तुम तीनों जल्दी से बाहर निकलो वरना ये लड़का जिंदा नहीं बचेगा। रिया बहुत ज्यादा डर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। सूरज के नॉन में कोई पंडित जी थे, वो जल्दी से उनको कॉल करता है और इस सारी सिचुएशन के बारे में उन्हें बताता है। पंडित जी बोलते हैं कि उस लड़के की जान को बहुत बड़ा खतरा है, अगर तुम इसे जल्दी से जल्दी मंदिर नहीं लेके आते हो तो वो प्रेतात्मा इसको नहीं छोड़ेगी। लेकिन आकाश के अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा ताकतवर थी, जिसका सामना करना बहुत मुश्किल था। पंडित जी उसे बोलते हैं कि तुम्हें कैसे भी कर ये हनुमान जी का लॉकेट उसके गले में डालना ही होगा, वरना उसे कोई भी नहीं बचा सकता है। तो इसीलिए सूरज पहले बाहर जाता है। वो बाहर जाते ही देखता है कि आकाश खुद को बेल्ट से बहुत ज्यादा जख्मी कर रहा है। वो जाकर उसके बेल्ट को रोकता है, लेकिन उस टाइम पर आकाश की पावर बहुत ज्यादा है।
वो बहुत जोर से सूरज को धक्का देता है कि सूरज दीवार में जाके भिड़ता है और उसे चोट भी लगती है। लेकिन हनुमान जी का लॉकेट सूरज ने रिया को दे दिया था कि जब आकाश का ध्यान सूरज पे हो तो वो जल्दी से उस लॉकेट को आकाश को पहना दे। रिया ऐसा ही करती है। जब आकाश का ध्यान सूरज पे था वो जल्दी से उस लॉकेट को आकाश को पहना देती है और जैसे ही वो लॉकेट उसके गले में जाता है ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत ज्यादा तड़प रहा है। वो रिया को बोलता है कि प्लीज प्लीज इसे निकाल दो, तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा करूंगा। लेकिन रिया नहीं मानती है क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि वो तुम्हें बहलाने की फुसलाने की पूरी कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें उसकी बातों में बिल्कुल भी नहीं आता है। धीरे धीरे आकाश की ताकत बहुत ज्यादा कम होती जा रही थी और आकाश बेहोश हो जाता है। वो तीनों जल्दी से उसे गाड़ी तक लेके जाते हैं, गाड़ी में बैठाते हैं और वहां से मंदिर के लिए निकल जाते हैं। वो मंदिर में जाते हैं और वहां पर उन्हें वही पंडित जी मिलते हैं जो कि आकाश को एक कमरे में लेके जाते हैं और वहां पर उसके साथ रिचुअल्स वगैरह करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद पंडित जी कमरे से बाहर निकलते हैं। वो रिया को बताते हैं कि आकाश अब ठीक है, उसमें जो भी बुरी शक्ति थी वो वापस उसी जगह पर चली गई है। वो इतनी ज्यादा ताकतवर थी कि हम उसे पकड़ तो नहीं पाए, लेकिन हाँ हमने उसे आकाश से दूर कर दिया है। रिया उनसे पूछती है लेकिन वो है कौन? पंडित जी उन्हें बताते हैं कि आप लोग जिस फ्लैट में रहते हो उस फ्लैट में पहले एक और कपल रहता था, लेकिन जब वो लड़की प्रेग्नेंट हुई और उसने उस लड़के को शादी के लिए बोला तो वो लड़का उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं शादी नहीं कर सकता हूँ तुमसे। इस बात से वो लड़की काफी ज्यादा टूट जाती है और उसी फ्लैट के अंदर है। इसीलिए उसने जब तुम दोनों को इतना ज्यादा खुश देखा तो उससे रहा नहीं गया और उसने तुम लोगों की जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। खैर अब आकाश खतरे से बाहर था, वो उस फ्लैट के अंदर भी नहीं जाता है। वहां पर उनका जो भी सामान था वो उसी फ्लैट में छोड़ देता है और वापस अपने अपने घर चले जाते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।